दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपका केस कौन से जज साहब की कोर्ट में चल रहा है, उसको आप मोबाइल से घर बैठे कैसे देख सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल से अपने घर बैठे आपके केस को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इसके लिए आपको जो है उस कोड के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। उसका नाम है ई कोड सर्विस। ठीक है, ई कोड सर्विस के नाम से आपको वह एप्लीकेशन मिलेगी, जो कि कहां पर मिलेगी, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर आपको जाना अपने मोबाइल में और वहां पर जाकर सर्च बार में आपको लिखना है ई कोड सर्विस। क्या लिखना है आपको? ई कोड सर्विस। ठीक है, ई कोड सर्विस आपको लिखना है। ई कोड सर्विस लिखने के बाद में इस तरीके का जो मोनो आपको दिखाई देगा, ये वाला मोनो जो आपको दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, यहां से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका केस जो है वह किस नाम से है। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति का केस देख सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का भी केस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्या होना चाहिए, आपके केस का नाम मालूम होना चाहिए। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर हिंदी में दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसको अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के इसको अंग्रेजी में भी आप कर सकते हैं, ये इंग्लिश में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस पर ऐसे ओके करेंगे तो ये आपका इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको सबसे पहले आपका केस जो है वह नाम ढूंढना है, क्योंकि कई बार क्या रहता है कि एक समान कई कोर्टें न्यायालय में रहती है। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम महिदपुर ही मान लेते हैं, जैसे महिदपुर न्यायालय है। ठीक है, उज्जैन जिले की, मध्य प्रदेश, पहले हम मध्य प्रदेश, ठीक है, का जिला कौन सा? उज्जैन। ठीक है, और उज्जैन जिले में ये महिदपुर तहसील है। ठीक है, अब महिदपुर तहसील में अभी आज की तारीख में लगभग 5-6 न्यायालय है। कितनी है? 5 से 6 न्यायालय है, जिसमें कि 2 जो है वे कनिष्ठ खंड है। ठीक है, कनिष्ठ खंड है, कनिष्ठ खंड है, और यहां पर एक जो है वरिष्ठ खंड है। ठीक है, वरिष्ठ खंड है, 2 एडीजे कोर्ट है। ठीक है, कौन सी? एडीजे कोर्ट है। अब आपका केस चल रहा है, आपका केस एडीजे कोर्ट में चल रहा है, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले वाले एडीजे साहब के यहां चल रहा है कि दूसरे वाले एडीजे साहब के यहां चल रहा है। ठीक है, कनिष्ठ खंड में चल रहा है अगर, तो पहले वाले साहब के यहां चल रहा है कि दूसरे वाले, कौन से वाले साहब के यहां चल रहा है? वरिष्ठ खंड में चल रहा है तो वहां तो एक ही साहब है। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि प्रथम श्रेणी, ठीक है, क्या है? प्रथम श्रेणी। जब सिविल का मैटर आता है तो वरिष्ठ खंड कनिष्ठ खंड रहता है, लेकिन जब क्रिमिनल का मैटर आता है तो प्रथम श्रेणी न्यायालय रहता है। तो प्रथम श्रेणी में कनिष्ठ खंड को भी माना जाता है, वरिष्ठ खंड को भी माना जाता है। अगर आपका क्रिमिनल का केस चल रहा है तो इन तीनों न्यायालय में से कौन से न्यायालय में आपका केस चल रहा है, तो इसको आप कैसे देख सकते हैं? इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने एप्लीकेशन बताया उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको अपना नाम और अपना जो है केस है वह ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहां पर जाएंगे केस स्टेटस में। ठीक है, केस स्टेटस में जाएंगे। यहां पर जाने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर अपना राज्य चुन लेना है। अपना जो प्रदेश है उसको आपको यहां से चुन लेना है। जैसे हमारा प्रदेश जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद में आपको अपना जिला चुनना है, तो यहां से हम जिला चुनेंगे। जो भी आपका जिला है उस जिले को आप यहां से चुन सकते हैं। ठीक है, हमारा जिला जो है उज्जैन है तो हम उज्जैन को चुन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, पार्टी नेम पर जाना है। आपका जो भी नाम है उसके लिए आपको पार्टी नेम पर जाना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका केस जो है वह नागदा में चल रहा है, या उज्जैन में चल रहा है, या बड़नगर में चल रहा है, या खाचरोद में चल रहा है, या उज्जैन फैमिली कोर्ट में चल रहा है, या सिविल कोर्ट तराना में चल रहा है, सिविल कोर्ट महिदपुर में चल रहा है। ये आपको पता होगा तो वहां की जितनी भी न्यायालय है उस न्यायालय में किस न्यायालय में आपका केस चल रहा है उसको भी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आप जैसे मान लेते हैं कि आपका केस जो है महिदपुर में चल रहा है। ठीक है, अब महिदपुर में 5-6 न्यायालय है, तो अब उसको कैसे ढूंढेंगे आप? तो आपका पहले आप यहाँ नाम लिखेंगे। आपने कोर्ट चुन लिया, उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आपका नाम जो है उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं राजेश है। ठीक है, जैसे राजेश नाम आपका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन से साल का केस है, तो यहाँ आपको साल लिख देना है। जैसे 2024 का केस है। ठीक है, 2024 का केस है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में वो केस पेंडिंग है तो पेंडिंग पर क्लिक करना है। डिस्पोज्ड हो चुका है तो डिस्पोज्ड, या दोनों पर आप कर सकते हैं।
तो मैं आप क्या करूँगा, केस चल रहा है इसलिए पेंडिंग पर क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर गो कर देंगे। तो राजेश नाम के जितने भी केस है 2024 के वे सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये 16 केस आए। तो अब इसमें से आपका जो भी केस है आपको देख लेना है कि वो केस कौन सा वाला आपका केस है। अब जैसे हम मान लेते हैं कि पहले नंबर का जो है इस पर ही हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, आपका केस का नंबर RCS A है, इसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए कोर्ट नंबर एंड जज। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी कोर्ट है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी कोर्ट है। यहाँ पर कोर्ट का नंबर आया है और जज आया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट का नंबर यहाँ पर 10 दिया हुआ है और यहाँ पर सिविल जज सीनियर डिवीजन दिया है। ठीक है, ये दे दिया है यहाँ पर। तो अब आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर तो 5-6 कोर्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस चीज को नोट करना है। क्या करना है, इस चीज को नोट करना है, इस बात को नोट करना है। क्या है, 10 नंबर है और सिविल जज सीनियर डिवीजन है। ठीक है, 10 नंबर है और सिविल जज सीनियर डिवीजन है। तो आपको इस चीज को नोट कर लेना है। कैसे नोट करेंगे, आप अलग एक कागज पर इसको नोट कर लें। ठीक है, क्या करें, इसको अलग कागज पर नोट कर लें, कोर्ट नंबर 10 सीनियर डिवीजन। ठीक है, सीनियर डिवीजन। ठीक है, तो अब आप कैसे देखेंगे कि अब वापस आपको जाना है, कहां पर जाना है, वहीं जाना है आपको ई कोर्ट सर्विस में, इसमें जाना है। ठीक है, और इसमें तारीख कौन सी लगी है, तो ये लगी है 7/11/25 लगी है। ठीक है, तो इसको भी आपको वहां पर नोट कर लेना है। कहां पर, यहां पर 7/11/25, इसको 7/11 इसको भी नोट करना है तारीख को। कैसे, यहाँ तारीख को भी नोट करना है। कैसे, 7/11/2025। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, अब इससे आप कैसे देखेंगे, पहले सबसे 10 पहले देखना आपको 10 नंबर कोर्ट है और सीनियर डिवीजन है ना। तो वापस आप वहां जाएंगे, कहां पर, ई कोर्ट सर्विस में। और यहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको जो है आपको बैक करना है, यहाँ से इसको बैक करना है। यहाँ पर बैक करने के बाद वापस से इसको बैक करना है। ठीक है, बैक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कार्ड लिस्ट देखना है। क्या करना है आपको, कार्ड लिस्ट देखना है। यहाँ कार्ड लिस्ट देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको आपका प्रदेश होना चाहिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आपका कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो आपका महिदपुर है। इसके बाद में आप यहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोड नंबर 10 देखना है। तो ये कोड नंबर 10 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कोड नंबर 10 जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये देखिए कोड नंबर 10। ठीक है, ये कोड नंबर 10 है। अब कोड नंबर 10 जो है इस पर आपको यहाँ नाम दिखाई देगा आपको, या जिस भी जज साहब का नाम रहेगा उनका जज साहब का यहाँ पर नाम दिखाई देगा कि ये वाली कोर्ट आपकी है। ठीक है, अब आप क्या करें कि आपने कोर्ट का नाम भी देख लिया यहाँ से। अब आपकी जो तारीख है कौन सी थी, कौन सी तारीख आपने देखी थी यहाँ पर, ये 7/11, सॉरी ये कौन सी तारीख आपने देखी थी यहाँ पर, 7/11/2025। ठीक है, 7/11/2025 आपने वहां पर तारीख देखी थी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना आपको 7/11/25। ठीक है, ये 7 नवंबर 2025 को सेट कर देना है। इसके बाद में केस कौन सा था आपका, RCS A, मतलब सिविल था। तो यहाँ पर आपको सिविल पर क्लिक करना है। अगर क्रिमिनल था तो क्रिमिनल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो केस है यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर जज साहब का नाम आ जाएगा। और उसके बाद में आप जो है अपना केस जो है, जैसे ये वाला केस था हमारा, है ना, ये वाला केस था हमारा, तो ये वाला केस जो है यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला केस था हमारा। ठीक है, तो ये खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जज साहब का नाम भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप वहां पर कोर्ट के सामने जैसे जाएंगे तो वहां पर नाम लिखा रहता है जज साहब का, तो उस नाम को आप पढ़कर उस कोर्ट में आप जा सकते हैं कि यही कोर्ट आपके लिए है। ठीक है, और उसमें आपका जो है प्रकरण नंबर भी आप बता सकते हैं कि ये वाला प्रकरण नंबर है हमारा। ठीक है, और ये पार्टी है उसका नाम भी आप वहां पर बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका केस जो है कौन सी कोर्ट में चल रहा है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।